अब अपने यहाँ तो मोदी भी नहीं और अमित शाह भी नहीं, और जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे जी हैं वो भी मैं ही, सब कुछ अपने यहाँ तो अभी मैं ही हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं न रहे और हम सब लोग सामूहिक नेतृत्व हमारा आगे बढ़े। मैंने लक्ष्मण भाई से भी कहा है कि लड़ने वाले लोगों को लड़ने वालों के साथ रहना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। इधर उधर रास्ते कठोर है, इधर रास्ता आसान है, संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से तो जन्म भी इंसान का नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, अधिकार है, हम अपनी बात को कह सकते हैं और हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। नेता इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, इस लड़ाई को तभी लड़ा जाएगा जब आप लोग तैयार हो जाओगे, जब सामने वाले भी ऐसे हों और इधर सामने बोलने वाले भी ऐसे हो, सुनने वाले भी ऐसे हो। जब दोनों चक्के एक जैसे होंगे तब मिशन तेजी से आगे बढ़ेगा। पता नहीं मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन बहुजनों की बुलेट ट्रेन इस देश में आने वाली है। आप लोग कमर कस लो। मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशें भी पूरे होंगी और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और साधन संसाधन में बंटवारा भी होगा। आने वाला समय हमारा है, घबराओ मत, बस मुठिया तान के तय कर लो कि हम इस देश में गुलामी की बेड़िया काट के ही रहेंगे। देश में कोई भारत रत्न का असली हकदार है तो वो है पेरियार ललई यादव। अगर इस देश में कोई भारत रत्न का हकदार है तो वो है महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया। अगर कोई वास्तविकता भारत रत्न का हकदार है तो वो है डॉक्टर फरीदी। अगर कोई है तो वो है चौधरी चरण सिंह, जिनके काम, जिनकी योजना, जिनकी नीति, जिनका जीवन अपने लिए नहीं, इस देश के कमजोर हक वंचित समाज के लिए थे। अगर उनको ना दे पाओ, मां अवंतिका बाई लोधी को, मां झलकारी बाई कोरी को ना दे पाओ तो आज आपका राज है, किसी को दे दो। हम तो अपनी डायरी में लिख के बैठे हैं कि जिस दिन ताकत हमारे हाथ में होगी हम अपने एक एक महापुरुष को भारत रत्न देके उनको बताने का काम करेंगे। इसलिए नहीं कि आप ये जानो कि उनको भारत रत्न मिला, इसलिए जानो कि भारत में उनका योगदान क्या है। क्या उनके संघर्षों के बिना भारत हो सकता था? क्या उनके संघर्षों के बिना भारत की कल्पना हो सकती थी? अगर देना है तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को दो, लेकिन क्या करें, अब तो ये रेवड़ी से भी हल्का हो गया है। मैं तो देश भर में घूमता रहता हूं भाइयों, मैं एक ही लाइन में सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, क्योंकि आज समय कमी है, समय का सदुपयोग करना। मेरा आपको यही संदेश है कि हमें इस बात पे ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए कि हम किनकी औलाद हैं, क्योंकि इस बात पे गर्व करने में अगर हम अपने आप को टटोले तो हमारा कोई योगदान नजर नहीं आता। असल ये है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को, उनके कारवा को कहां तक पहुंचा पाए, ये हमारे कंधों में जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब पढ़ता हूँ, फूले साहू पेरियार को जब पढ़ता हूँ, पेरियार ई रामा नायकर स्वामी को जब पढ़ता हूँ, महामना रामस्वरूप वर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया को जब पढ़ता हूँ, संत राम बीए प्रजापति, मान्यवर काशीराम साहब को जब पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वो दो नहीं थे, वो अलग अलग नहीं थे, हर एक पेड़ की एक डालियों के रूप में वो थे और हर व्यक्ति ने अपना, हर महापुरुष ने अपना अपना काम किया है और जब तक वो जिए उन्होंने आराम नहीं किया, सिर्फ काम किया। उनकी वजह से आज उनकी संतानें मंचों पे बैठे। अभी मेरे छोटे भाई जो हमारे जिला कार्यालय प्रभारी है, मैंने उनका नाम पढ़ा, लिखा हुआ विनय राजपूत, तो मैंने उनसे पूछा कि विलोधी हैं? अभी बुला के मैंने पूछा, कहा हाँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में जाति है और जाति के आधार पर ऊंच नीच। आप आज के बाद सब लोग अपने आप को, अपनी जाति छिपाना एक तो बंद कर दें, क्योंकि ये ना तो जाति आपके महापुरुषों ने बनाई और ना ही इस जाति को छिपा के या इस जाति पे गर्व करके आप कोई किसी का भला कर सकते हो। एक तो जाति के आधार पर अपना मनोबल गिराना बंद कर दो, क्योंकि जब तक आप जाति खत्म करने वाली ताकत ना बन जाओ तब तक जाति के आधार पर अपने आप को छोटा बड़ा समझ के अपना मनोबल कम करने का काम जो है आपको बंद कर देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई।
प्यारे भाइयों, महापुरुषों को पूजने की बजाय, महापुरुषों के आगे धूप बत्ती लगाने की बजाय, उनके आगे माथा टेकने की बजाय, और जिस तरह आप तथाकथित ईश्वर को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बजाय अगर आप उनके विचारों को पढ़कर, उनको जानकर अगर उनके विचारों पर चलो तो शायद इस देश में वो दिन दूर नहीं जब इस देश में समय का चक्र घूमे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि 21वीं सदी हमारी है, वो 21वीं सदी हमारे हिस्से में आए और इस देश का लोक राजतंत्र हमारे हाथों में आए और उस राजतंत्र के जरिए उस राज व्यवस्था में काबिज होके हम इस लोकतंत्र में कमजोर वर्ग के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़े होने का काम कर सकते हैं। अभी अभी देश में नीरज भाई, मुझे कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि ये मामला बड़ा पेचीदा है कि कभी भारत रत्न की वैल्यू होती थी, अब जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, जिसको चाहे उसको दे दो। आपने कर्पूरी ठाकुर साहब को दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन असल में अगर आप देना चाहते हैं, मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर इस देश में कोई भारत रत्न का असली हकदार है तो वो है पेरियर ललई यादव। अगर इस देश में कोई भारत रत्न का हकदार है तो वो है महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम, संत राम बीए प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया। अगर कोई वास्तविकता भारत रत्न का हकदार है तो वो है डॉक्टर फरीदी। अगर कोई है तो वो है चौधरी चरण सिंह, जिनके काम, जिनके कर्म, जिनकी योजना, जिनकी नीति, जिनका जीवन अपने लिए नहीं, इस देश के कमजोर हक वंचित समाज के लिए थे। अगर उनको ना दे पाओ, मां अवंतिका बाई लोधी को, मां झलकारी बाई कोरी को ना दे पाओ तो आज आपका राज है, किसी को दे दो। हम तो अपनी डायरी में लिख के बैठे हैं कि जिस दिन ताकत हमारे हाथ में होगी हम अपने एक एक महापुरुष को भारत रत्न देके उनको बताने का काम करेंगे। इसलिए नहीं कि आप ये जानो कि उनको भारत रत्न मिला, इसलिए जानो कि भारत में उनका योगदान क्या है। क्या उनके संघर्षों के बिना भारत हो सकता था? क्या उनके संघर्षों के बिना भारत की कल्पना हो सकती थी? अगर देना है तो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को दो। लेकिन क्या करें, अब तो ये रेवड़ी से भी हल्का हो गया है। मैं तो देश भर में घूमता रहता हूं, मैं भी एक घटना से निकल के आया हूं। मेरा दिल बड़ा तकलीफ में है क्योंकि एक भाई की हत्या हुई और उसके बच्चे मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे। उन्होंने एक वीडियो जारी करके मुझसे कहा कि भाई आप आना। 12 साल का उसका बच्चा ये उम्मीद लगा रहा था कि उसका वो जिस रिश्ते मुझे चाहे, हाल तो आजकल तो मैं छोटे से लेके बड़े तक के लिए भैया ही हो गया हूँ, तो वो मुझसे उम्मीद लगा रहा था कि मैं उनकी आके मदद करूं। मैं उनकी लड़ाई लड़ने में थोड़ा सा व्यस्त हुआ, इसलिए आपके बीच देर से पहुंचा। अगर वो लड़ाई ना होती तो मैं 4-6 घंटे आपके बीच बैठ के और ये प्रयास करता कि आप में से यहाँ आया एक भी साथी आज वैचारिक क्रांति से दूर हुए बगैर ना रह पाए। आज वैचारिक का साया आपके अंदर भर दिया जाए और जब आप यहाँ से घर लौटो तो अपने अपने घर में जाकर अंधविश्वास पाखंडवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करो। लेकिन मुझसे पहले हमारे सभी भाइयों ने अपनी अपनी बात पर अपने आप को तैयार किया होगा। और मैं तो, आप जानते हो, मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूं कि जो कुछ भी करता है इस देश में ईश्वर करता है, ईश्वर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हम इस अंधविश्वास पाखंडवाद का विरोध कर रहे हैं और अगर हम भी देश में राज चाहते हैं तो ये उसी तथाकथित ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि उसके बगैर कुछ भी देश में नहीं होता। हमारा प्रयास है कि उनकी इस इच्छा को भी हम जल्दी पूरी कर दें। यह हमारी इस मंच वाली टीम के साथ साथ आप भी उतने ही सम्मानित है जो नीचे बैठे हैं, क्योंकि ये कुछ सीखना नहीं चाहते। ये वो वाली जमात है जो सीखना नहीं चाहती और ये वो वाली जमात है जो सीखना चाहती है। जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वो इधर बैठता है और जो अपने आप में कमी आंकता है वो सामने बैठता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, एक दिन में खत्म नहीं होगी मेरे साथियों। ये मुझे पता लगा जब नीरज भाई ने कहा कि महामना रामस्वरूप वर्मा जी की धरती है। ये दो महापुरुषों की धरती है। इस धरती से क्रांति होनी चाहिए। इस धरती से चाहे ईएम हो या तमाम तरह से जो सरकारी संस्थानों को बर्बाद करने की कसम भारतीय जनता पार्टी ने खाई है, उसके खिलाफ भी क्रांति का ऐलान होना चाहिए। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं आपको
कि बहुत जल्द हम लोग ईवीएम के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि सरकार ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी करना जो है उसके ख्वाब देखना भी बंद कर देगी। और मैं जिम्मेदारी के तौर पे आपसे कह रहा हूं, नौजवान अपनी जिम्मेदारी को संभाल ले। नारा लगाने से, जयकारा लगाने से, पैर छूने से और झंडा घुमाने से इस देश में क्रांति नहीं आएगी। इस देश में क्रांति आएगी महापुरुषों को पढ़ के, और जो भी मिशन में आना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे खरा उतारे। पहले वो पढ़े लिखे करके कसौटी पे आए, तब वो मिशन में आए। वरना आप खुशी खुशी आ तो जाओगे, 2, 4, 6 महीने में जब आप इस लड़ाई को लड़ नहीं पाओगे तो वापस भाग जाओगे, तो आप अधूरे रह जाओगे। पहले महापुरुषों को पढ़ो, और मिशन में अगर आना चाहते हो तो सबसे पहले पढ़ो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को, फिर पढ़ो साहू जी महाराज को, फिर पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर को, फिर पढ़ो अर्जक संघ को, फिर पढ़ो मान्यवर काशीराम साहब को, और फिर आओ मिशन में। एक ऐसा कोहिनूर तैयार होगा जो मनुवाद का मुकाबला डंके की चोट पे करेगा किसी भी कीमत पे। क्योंकि अगर आप वैचारिक कसौटी पे मजबूत नहीं हो तो कहीं भी पद, प्रतिष्ठा, अवसर और बिकने का मौका मिलेगा तो आप बिक जाओगे। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, आज वास्तविकता में हालात ऐसे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो दिन दूर नहीं कि हमें उस गुलामी अंधेरे में जाना पड़े जिस अंधेरे से हमारे महापुरुष हमें निकाल के लेके आए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, मुट्ठी तान लो, कमर कस लो, ऐलाने जंग हो चुकी है और अब हम इस देश में गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए तैयार हो चुके हैं। किसी भी कीमत पे महापुरुषों के कारवां को रुकने नहीं देंगे, और किसी भी कीमत पे बहुजन समाज में जो एकता एक मंच पे दिख रही है उस एकता को टूटने नहीं देंगे। मेरा वचन है आप लोगों को कि जितना प्रयास हमसे होगा हम इस बहुजन आंदोलन को एकता के धागे में पिरोने का काम करेंगे, और जो कमी खामी रह जाए हम और आप मिलकर पूरी कर लेंगे। जिस तरह से वो अपने आंदोलन के प्रति समर्पित हैं, आप भी अपने आंदोलन के प्रति समर्पित हो जाओ। जब तक आप इसके अंदर समर्पण, त्याग, संघर्ष की भावना नहीं पैदा होगी तब तक हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनके बाद मीडिया है, उनके बाद माफिया है, उनके बाद मनी है। ऐसा नहीं कि वो आपसे ताकतवर है, ताकतवर वो आपसे नहीं है, बस वो अपने काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं, समर्पण से, और हम लोग अपने काम को समर्पण से नहीं कर रहे हैं। हम संख्या में भी उनसे भारी हैं। आप महसूस करो, हजारों हजारों साल की गुलामी एक बटन को दामने से कट सकती है। अगर मानसिक गुलाम हो गए हो तो अलग बात है। मैंने तो एक कहानी सुनी थी कि बचपन में हाथी के पैर में जब वो छोटा बच्चा होता है तो एक लोहे की संखल महावत बांध देता है। वो पूरे जोर लगाता है, जितने जोर उसमें, वो संखल को तोड़ नहीं पाता। और जब हाथी बड़ा हो जाता है, चाहे वो बड़े से बड़े विशाल वस्तु को गिरा दे, तब उसके पैर में एक इतनी मोटी संखल की बजाय एक छोटी सी बेड़ डाल दी जाती है। लेकिन उसमें मानसिक गुलामी इतनी हावी होती है कि वो उस बेड़ को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, ना भी कभी प्रयास करता। हम इन गुलामी की बेड़ियों को काट सकते हैं। आज इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, अधिकार है। हम अपनी बात को कह सकते हैं और हम अपने लोगों को तैयार कर सकते हैं। नेता इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इस लड़ाई को तभी लड़ा जाएगा जब आप लोग तैयार हो जाओगे, जब सामने वाले भी ऐसे हो और इधर सामने बोलने वाले भी ऐसे हो, सुनने वाले भी ऐसे हो। जब दोनों चक्के एक जैसे होंगे तब मिशन तेजी से आगे बढ़ेगा। पता नहीं मोदी जी की बुलेट ट्रेन तो आएगी नहीं आएगी, लेकिन बहुजनों की बुलेट ट्रेन इस देश में आने वाली है। आप लोग कमर कस लो। मंडल कमीशन की अधूरी सिफारिशें भी पूरे होंगी और प्रमोशन में रिजर्वेशन भी मिलेगा, नौकरियां भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और साधन संसाधन में बंटवारा भी होगा। आने वाला समय हमारा है, घबराओ मत। बस मुठिया तान के तय कर लो कि हम इस देश में गुलामी की बेड़ियां काट के ही रहेंगे। मैं प्रशासन के लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा, पुलिस के लोगों का और ज्यादा धन्यवाद करूंगा। ये प्रदेश में सबसे ज्यादा बेचारे हैं। इनको पहले 200 रुपए साइकिल भत्ता मिलता था, अब बढ़ा के 500 कुछ रुपए कर दिया, वो भी नहीं देते बेचारों को। और आप विश्वास करो, धुलाई भत्ता 180 रुपए है,
जो कपड़ा धोते हैं, मैं इनकी बहुत चिंता करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनकी 8 घंटे की ड्यूटी सुनिश्चित कर दे और हफ्ते में इनको 1 दिन छुट्टी दे। इनको भी स्वाभिमान सम्मान के साथ प्रदेश की सेवा करने का मौका दें और जो उनकी ड्यूटी है उसको ये लोग जिम्मेदारी से निर्वहन कर पाए। अभी तो सब लोग पीड़ित हैं, एक एक का नंबर आ रहा है। अभी पहला मानव रहित थाना शायद गुजरात में बन गया है, ये दिन दूर नहीं। आज तो इनकी लाठियां कमजोरों के पीठों पे पड़ती हैं, वो दिन दूर नहीं। कल इनको ये कह दिया जाए कि नौकरी खत्म, आप भी जाके घर में खेलो मौज करो, बहुत दिन नौकरी कर ली। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये भी याद रखें कि संविधान है तो नौकरी है, संविधान है तो अधिकार है, संविधान है तो स्वाभिमान सम्मान है। इसलिए गुलामी जैसा जीवन मत जियो, संविधान के हिसाब से काम करो। आप यहाँ उपस्थित हो, मैं आपको और ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे आज के लिए माफी चाहूंगा। आज आप मुझसे जिद मत करना। अगर मेरे पे काम की जिम्मेदारी नहीं होती, विश्वास करो मेरे खून का एक कतरा आपके लिए समर्पित है। मैं गोली खा के भी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। लेकिन आज क्या करूं, अब अपने यहां तो मोदी भी मैं ही और अमित शाह भी मैं ही, और जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी और खड़गे जी वो भी मैं ही, सब कुछ अपने हाथ अभी मैं ही हूँ। मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं न रहे और हम सब लोग सामूहिक नेतृत्व हमारा आगे बढ़े। मैंने लक्ष्मण भाई से भी कहा है कि लड़ने वाले लोगों को लड़ने वालों के साथ रहना चाहिए, इधर नहीं घूमना चाहिए। इधर उधर रास्ते कठोर है, इधर रास्ता आसान है, संघर्ष करना पड़ेगा। आसानी से तो जन्म भी इंसान का नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेताओं का धन्यवाद। और ये आग्रह, भागोगे मुझसे पहले उठ के? इसलिए उठ गए हो? बैठो, जो लोग खड़े बैठो बैठो। ये सब कहेंगे भाई आते हैं अपने साथ साथ फौज को भी ले जाते हैं, पूरा कार्यक्रम खराब कर देते हैं, अपमान कराओगे मेरा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये सिखाया मैंने तुम्हें कभी? आर्मी किसे कहते हैं? आर्मी वो होती है जो आदेश हो जाए उसका पालन करे, चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान। अब तुम डटे रहो, तुम्हें मैदान नहीं छोड़ना है, बिल्कुल डट के मौके पर रहना है जब तक कार्यक्रम ना खत्म हो। इसको जिम्मेदारी समझ। किसका कार्यक्रम है? विजेंद्र का? विजेंद्र के बाबा थे कैसे? विजेंद्र का क्या है? इसका तो अब मैं तो भाग्य दुर्भाग्य को भी नहीं मानता। ये तो अच्छा है, इसका जन्म यहाँ हो गया, हमारा भी हो सकता है। क्यों भाई? तो बाबा तो सभी के है ना वो। और आप महसूस करो उनसे क्या सीखना चाहिए कि अगर तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। जब उन्होंने सच्ची रामायण लिखी और सब जगह से बंद हो गया तो वो भी घुटने टेक देते। लेकिन ऐसे बहादुर, ऐसे वीर, ऐसे महापुरुष, ऐसे क्रांतिकारी के परिनिर्वाण दिवस पे आज हम लोग पहुंचे हैं। उनको कोटि कोटि नमन कि उन्होंने उस अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके गए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के झुका के, और ये साबित किया कि तर्क और विज्ञान में कितनी शक्ति है। इसलिए उनको कोटि कोटि नमन और आप सबका धन्यवाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं और छोटे भाई विजेंद्र के लिए भी मंगल कामनाएं कि ये इस परिवार का नाम भी रोशन करे और तरक्की कसौटी में भी खड़ा रहे। बाकी तो हम इसके पीछे खड़े ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। और आप सभी के लिए मंगल कामना।